Question number 14. The radius of gyration of a uniform disk about a line perpendicular to the disk equals its radius. Okay. Find the distance of the line from the center. Okay. तो अपने को एक यूनिफॉर्म डिस्क दिया हुआ है, ठीक। इसको ऐसे बना देते हैं, थोड़ा 3D इमेजिनेशन। और एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर टू द डिस्क है, वो कहाँ पर है अपने को नहीं पता, ठीक है। मान लेते हैं वो लाइन यहाँ पर, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बस इतना पता है कि वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक। और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो सेंटर है, सेंटर वाली जो एक्सेस होती है, उससे ये डिस्टेंस डी है, ठीक। ये डी निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, यही निकालना है अपने। बोला ये हुआ है कि इस लाइन के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो इक्वल टू द डिस्क ऑफ द रेडियस है, ठीक है। यानी कि इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सिंपली mr² होगा, ठीक। अब ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जानकारी मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ गायरेशन r के बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो गया। पर यदि मैं इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा। इस सेंट्रल एक्सेस के अबाउट ICM प्लस ये वाली डिस्टेंस d दी हुई है, तो md², दैट वुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ICM क्या हो जाता है भाई, डिस्क के लिए 1/2 mr² प्लस md² इज इक्वल टू I, विच इज mr²। तो कितना आ गया ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, m से m खत्म, और d की वैल्यू क्या हो गई, r/√2। अब देखो भाई, d की वैल्यू r/√2 आ रही है, यानी कि r से छोटी आ रही है, पर डायग्राम में मैं जानबूझ के इसको बाहर बनाया था। मेरे को क्या पता भाई आंसर, हो सकता है कि बड़ा आता, मेरे को पता थोड़ी ना था बिफोर सॉल्विंग। ऐसा भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि क्वेश्चन में कि जो एक्सिस है वो डिस्क के अंदर से ही पास हो रही है, ऐसा तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। हाँ, अब चूंकि मेरे को r की वैल्यू, मतलब d की वैल्यू r/√2 मिल गई है, जो कि ऑब्वियसली r से छोटी है, तो मेरे को समझ में आ गया कि जो लाइन में बनाया वो गलत है। एक्चुअल में ये लाइन यहाँ कहीं पर लाई करेगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया।